ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपके प्रश्नों को आदरणीय आशा दीदी के साथ लेते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। समय प्रति समय हमारे पास भिन्न भिन्न प्रश्न आते हैं और कुछ बातें हमने पूर्व में ली हुई हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है ये बाबा के बच्चे अभी जन्मे हो या उन्होंने ना देखा हो, तो हम एक दो बातें हो सकता है रिपीटेड भी हों, तो हम आपसे लेना चाहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस स्टार्ट विद दिस कि ये बार बार बात आती है कि ब्राह्मण जीवन में स्टैग्नेंसी आ जाती है। एक जगह ऐसा लगता है रुक गए, ना आगे चल रहे हैं न पीछे कुछ हो रहा है, और हर प्रकार की धारणा कोई टूटी हुई नहीं है। अमृत वेला भी करते हैं, मुरली क्लास भी करते हैं, तो किस प्रकार से ये एक तो क्यों आती है और इस स्टैग्नेंसी को हम कैसे रोकें? ये बार बार जो ब्राह्मण बच्चे हैं उनके प्रश्न, कॉमन एक प्रश्न है जो आता है और अभी भी आया है। एक्चुअली ये आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आती है। तो अगर कुछ बाबा की मुरलियाँ जो अव्यक्त रूप की हैं उनका अध्ययन करें, पढ़ना नहीं परंतु उसको पढ़ के उसकी गहराई में जाना, और कुछ थोड़ी पुण्य कमाएं। पुण्य कमाना है आत्मा को संदेश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना, खुशी देना, नीरस आत्माओं को शक्तिशाली बनाना, ये सब चीज़ें जो हैं अगर करें। और तीसरा, उस समय योग लगाते हैं तो योग तो लगता नहीं है, परंतु ऐसे गीत अच्छे अच्छे उसके अर्थ में चले जाएं। फिर ये भी मान लो नहीं होता है तो नेचर के साथ बातचीत करें। नेचर को, जैसे मैं प्रकृतिपति हूँ, नेचर को मैं गुड वाइब्रेशन दे रही हूँ। नेचर का बहुत हीलिंग इफेक्ट होता है। और फिर भी अगर कुछ हो तो अपने जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो बड़े हैं, निमित्त हैं, उनसे बातचीत करनी चाहिए। बातचीत करके अपने अकाउंट को क्लियर कर लेना चाहिए। हो सकता है कहीं पर आपने मर्यादा का उल्लंघन किया हुआ हो, आपको पता ही न लगे। हो सकता है कहीं पर आपने किसी को दुख दे दिया हो जो आपको पता ही न लगे, तो उसका वो रीबाउंड तो करेगा ना। इस कारण से वो हमारे ऊपर आता है। बाबा ने बताया हुआ है, जब कभी ऐसी अवस्था होती है तो उसका कारण है कि आपके पास्ट के किए हुए कोई ना कोई भी कर्म छाया बन कर के आपके सामने आते हैं। अब इसको हमने दूर करना है, और दूर होता है वो एनलाइटनमेंट से। तो दीदी, आपने दो तीन इसमें मुख्य जो बातें अभी कही हैं, एक तो आपने कहा कि बाकी जो आपने एक्सरसाइजेस बताई, लेकिन आपने कहा अपने पुण्य के खाते को बढ़ाएं। दूसरा जो आपने कहा कि जो इंस्ट्रूमेंट से, यानी अपनी टीचर से या बड़ों से बात करके अपने अकाउंट को क्लियर करें। और जो तीसरी बात अभी आपने कही कि कोई पास्ट का जो हिसाब किताब है वो आ जाता है, क्योंकि कोई हमने मर्यादा तोड़ी है, तो यानी ये हमारे ही कर्मों के कारण हो रहा है बेसिकली, राइट? तो ये जो आपने पास्ट की बात कही है, एक तो मर्यादा की भी बात कही और पास्ट की बात कही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये मेरे किसी पिछले जन्म के हिसाब किताब हैं जो सामने आ रहे हैं? इस ब्राह्मण जीवन में तो कई बार कहते हैं हमने तो सब कुछ वैसे ही चल रहा है, हम जो मोटी मोटी मर्यादाएं हैं, चाहे पवित्रता की है, चाहे हमारी दिनचर्या की है, वैसे ही चल रही है, तो भी क्या उसी रूप से हमारे पुराने हिसाब किताब आते हैं?
क्या इसकी प्रक्रिया है कि ये हम कैसे जाने ये अभी की मर्यादा मैंने तोड़ी है उस कारण आ रहा है या मेरे पुराने जन्म के बातें मेरे सामने आ रही हैं? देखिए, अगर आपने मर्यादा तोड़ी तो आपको पता लगता है, आपसे छिपा हुआ तो नहीं है, क्योंकि किया तो आपने ही है, तो आपको पता तो रहेगा। लेकिन पुराने जन्म के अगर आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, मेरे विचार से होता जरूर है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। क्या होता है? कुछ ना कुछ गड़बड़ की हुई होती है। अगर हम उसको अच्छी तरह माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखेंगे तो हमको मिलेगा कहीं ना कहीं गड़बड़, क्योंकि जो कर्म किया उसका ही तो फल है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम इसको डाल देते हैं हमारे पुराने खाता है, पुराने जन्म का है। मेरा मानना है यहाँ कहीं कुछ ना कुछ होता है, वो हमको ढूंढना पड़ेगा। और हर आत्मा अपना किया हुआ आप ही जानती है, हमारा आप नहीं जान सकते, वो जानते। यानी अभी आपने बहुत ही अभी कुछ समय पहले आपने कहा पुराना है, लेकिन अभी आपने एक रियलाइजेशन कराया जो हिम्मत से हमें देखना है कि हमने अभी ही इसी जीवन में, ब्राह्मण लाइफ में, जीवन में क्या कुछ समय में ही कुछ ऐसी बातें करी हैं, तभी ये हिसाब किताब उभर के आएंगे। यानी हमारी मर्यादा जितनी हम फॉलो करते हैं ईश्वरीय, तो ये सारी चीज़ें दबी रहती हैं, हम पर हावी नहीं होती। देखिए, कभी मर्यादा का उल्लंघन हो सकता है, कभी आप अपने खजानों को वेस्ट कर रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। कभी हो सकता है समय के खजाने को आप वेस्ट कर रहे हैं, ये भी संभव है कि आप दान जिसे दे रहे हैं वो पात्र ना हो। इसको आप थोड़ा स्पष्ट करें कि दान देने से भी मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपने ठीक पात्र नहीं चुना। पात्र वो होता है जो सुनकर के खुश होता है, परिवर्तन लाता है। केवल मात्र वाह वाह करे, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा सुना, ये कोई बात थोड़ी है। होना तो ये चाहिए परिवर्तन। पात्र उसको कहते हैं जो चात्रक रीति से बाबा के ज्ञान को सुनता है। तो अगर आपने पात्र ठीक नहीं चुना तो आपकी एनर्जी, टाइम तो सब गया ना। वो जो लॉस हुआ वो भी तो भारीपन ले आता है। कई प्रकार से आपने शक्तियां विफल रूप से यूज कर ली, जहां आपको रॉन्ग डिसीजन ले लिया, आपने परख नहीं सके। जहां आपको स्नेह देना था वहां आपने शक्ति दे दी, जहां आपको शक्ति देनी चाहिए थी वहां आपने स्नेह दे दिया। कहीं आपको समाना था तो आपने सामना कर लिया, कहीं सहन करना था तो कुछ और कर लिया। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हमने रॉन्ग की हुई होती हैं, उसका जो परछाया है वो पड़ता है। अब देखने में तो आएगा, देखने में आएगा कि मैंने तो सारे अपने अस्त्र शस्त्र जो हैं वो रूहानी यूज़ किए, लेकिन गलत यूज़ किए है ना। जहाँ चाहिए तलवार वहाँ आपने लगा दी बंदूक, कैसे काम चलेगा? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती। ज़रूरी नहीं है कोई भी कर्म ही होता है, लेकिन ये इस तरीके की वेस्टेज हो जाती, रॉन्ग डिसीजंस हो जाते हैं, वो फिर बोझ ले लेता है। और बोझ होने के कारण फिर आत्मा उतनी हल्की नहीं होती है, तो याद नहीं कर सकती है, भारीपन आ जाता है। फिर कहीं मेरे को तो डिसीजन लेना नहीं आता, मेरे को तो समझ नहीं आता, ये सब बातें होती। यानी इसका मतलब है कि हमारी बड़ी सूक्ष्म चेकिंग हमें करने की आवश्यकता है, और इसमें समझ भी चाहिए और ऑनेस्टी भी चाहिए। क्योंकि ये जो अभी आपने दान जो हम पात्र को देते हैं, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बाबा कहते हैं हर एक को निंदा हमारी जो करे वो हमारा मित्र है, उसको भी आप सबको दो, हर एक को दो। तो इसमें फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई हम तो अपने हिसाब से बहुत कुछ
एफर्ट्स दे रहे हैं उनको। आपकी बात अगर कोई सुनना चाहता है तो आपको कहेगा तो सही ना सुनाओ। मैंने ऐसे भी ब्राह्मण देखे हैं आउट ऑफ एंथुसियाज्म, व्यक्ति आगे आगे जा रहे उसके पीछे पीछे, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। जो आपके पास है व्यक्ति कम से कम सुनने के लिए मनसा तो रखे अपनी। अगर सुनने की मनसा ही नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा। यानी ये सारी बातें हमें सूक्ष्म रीति से चेक करनी है। और ये आपने कभी हमें इम्पोर्टेंट बात बताई कि पुरानी ही जन्म नहीं, लेकिन अभी ही इसी जीवन काल में हमने कोई ना कोई वेस्टेज करी है खजाने की, कुछ यूज़ ठीक से नहीं किया है, पुण्य कम कर रहे हैं या दान ठीक से नहीं दे रहे हैं, इस हिसाब से वो बोझ स्टैग्नेशन आ जाता है और रिकग्नाइज नहीं करते तो वो बढ़ता जाता है। और अगर बिल्कुल ही ऐसा हो ना तो कुछ जा करके सेवा केंद्र पर कर्मणा करो, यानी स्थूल सेवा करें, यज्ञ की स्थूल सेवा करें। स्थूल मतलब सफाई करना, भोजन बनाना, इसको आप कहते हैं। तो इसका एक राज अब हमें बता दें बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कई बार कहा जाता है कि जैसे अभी आपने फिर से यही बात हमें बताई कि अगर ये बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहा तो सेवा केंद्र पर जाकर, घर पर आप नहीं कह रहे, लेकिन सेवा केंद्र पर या ईश्वरीय जो यज्ञ है उसमें जाकर ऐसे काम करना, इसके पीछे क्या रहस्य है? आप ये नहीं कह रहे ज्ञान सुनो, लेकिन आप कह रहे जाके सफाई करो। क्योंकि वो ज्ञान सुनने चाहता ही नहीं है ना, आत्मा ज्ञान सुनने ही नहीं चाहती है ना, उसके पास ज्ञान बहुत है। आप जब ऐसी आत्माओं से बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं, जो आप मुझे कहना चाहते हैं वो मुझे पता है। होशियार तो है ना। तो मनसा काम नहीं करेगी उनकी, वाचा काम नहीं कर। आप उनसे कहो मनसा ज़रा करो तो सही, सेवा करो, मन है ही नहीं चंगा तो कैसे लगेगी। वाचा में हिम्मत ही नहीं है तो कर्मणा तो कर सकते हैं ना, जो गुप्त भी है। और कर्मणा करें तो कुछ ना कुछ अपना ऐसा कार्य करें जिससे हमारे कुछ हिसाब किताब चुकतो भी हों और दूसरा बाबा के साथ हमारा संबंध जुड़े, घर के साथ संबंध जुड़े, क्योंकि सोर्स तो वही है ना। तो ये आपने एक रहस्य बताया, क्योंकि कई बार जो कर्मणा सेवा है कि स्थूल सेवा जो सेवा केंद्र पर या यज्ञ में वो नहीं करते हैं, और जो सूक्ष्म सेवा है वो बहुत चाव से करते हैं। तो इसके पीछे भी ये रहस्य, मैं कहूँगी ये नादानी है। मम्मा कहती थी मनसा वाचा कर्मणा तीनों में ही तुम्हारे मार्क्स चाहिए, 100 मार्क्स चाहिए। मन से तुम कर रहे हो, वाचा से कर रहे हो, तो कर्मणा से क्यों नहीं कर सकते हो? तो 100 मार्क्स कमाने का लक्ष्य रखो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाव स्वभाव क्या होता है? भाव स्वभाव, भाव क्या है, स्वभाव क्या है? ऐसा अलग अलग ना, भाव को आप समझ सकते हैं, मेरी इंटेंशंस क्या है, स्वभाव मेरा नेचर क्या है। तो जो कहते हैं भाव स्वभाव की टक्कर होती है। भाव स्वभाव इसी को कहते हैं कि व्यक्ति कभी जो संस्कारों की टक्कर होती है, संस्कारों की। मेरा स्वभाव आपसे नहीं मिलता तो ना तो मैं आपके भाव को समझ सकूंगी, स्वभाव वैसे ही नहीं मिल रहा। तो भाव स्वभाव इसको ही कहते हैं। ये भाव स्वभाव में बहुत आती है, माना इसके अंदर जी इसकी बात, उसकी बात, ये बात, वो बात, ये सब करने का तरीका, उसको कहते हैं भाव स्वभाव। एक हमारे पास प्रश्न आया था, एक बहन है, वो जर्मनी की है तो सुनती वो हिंदी मुरली है। तो उन्होंने एक क्वेश्चन ये पूछा कि जब हम लोगों को फॉरगिव करते हैं, किसी ने हमारे साथ बुरा किया, और जब हम उन्हें फॉरगिव करते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलती है या नहीं? हमने तो भूल माफ़ कर दिया। फिर उन्होंने फर्दर ये एक्सप्लेन किया कि मान लीजिए किसी ने कोई थेफ्ट करी, कोई चोरी करी, कोई भी ऐसा काम किया, हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने कहा शुभ भावना शुभ कामना रखो, हमने लेट गो किया, हम रिलैक्स हो गए, लेकिन हमने तो सब
रिलैक्स हो गए, हम ठीक हैं, लेकिन जो आत्मा जिसने ये कार्य किया है उसको फिर भी पनिशमेंट मिलेगी, और अगर मिलेगी तो हम व्हाट इज दिस, व्हाई डू वी हैव टू फॉरगिव, क्योंकि उसको तो मिलनी ही है सजा कर्मों की। देखिए, जो फॉरगिविंग की बात है वो पर्सनल इंटरैक्शन, पर्सनल रिलेशनशिप्स में है, वहाँ फॉरगिविंग है। अगर किसी ने कोई विक्रम किया है तो हुआ वी टू फॉरगिव, वी आर नोबडी। फॉरगिव करना बाबा का काम है। जैसे विक्टिम ही है, उन्हीं के साथ अगर कुछ हो तो उसको फॉरगिव करना पड़ेगा, तो उसका हिसाब किताब कम होता है। आप फॉरगिव कैसे करेंगे? आपके साथ वही पूछ रहे कि व्हाट इज, व्हाई डू वी हैव टू फॉरगिव। मैं बता देती हूँ। देखिए, जहाँ पर कोई आत्मा आपके साथ पर्सनली कुछ ऐसा कर रही है, आपको दुख दे रही है या कुछ गड़बड़ कर रही है, उसको आप फॉरगिव कर देते हैं तो सज़ा तो उसको अपने कर्म की मिलनी ही मिलनी है, ये पक्की बात है, वो ख़त्म नहीं हो जाती, मिलनी है। परंतु हाँ, उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है। यानी हम हमारे हिसाब किताब ठीक कर रहे हैं, बाकी उस आत्मा के हिसाब किताब बाबा ही देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न ये है कि कहा जाता है कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन यूज़ किया जाता है, रेस और कंपैरिजन भी होता है, तो कंपैरिजन भी क्या हेल्दी होता है, हेल्दी कंपैरिजन? और अगर हेल्दी कंपैरिजन है तो उसका इंटरनल प्रोसेस क्या, मुझे कैसे पता चले कि ये कंपैरिजन हेल्दी है या ये गलत दिशा में मैं कंपेयर कर रही हूँ? हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट, कैसे पहचानें? देखिए, कंपैरिजन कभी हेल्दी नहीं होता, कंपटीशन हेल्दी होता है। अच्छा, कंपैरिजन हेल्दी नहीं होता। कंपैरिजन में आप या तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं या आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। मान लीजिए मैं आप अपने आप को आपके साथ कंपेयर करती हूँ, हुसैन बहन की इंग्लिश बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, और मेरी कैसे है, मैं अगर कंपेयर करती हूँ तो या तो मेरी सुपीरियरिटी आ जाएगी या इन्फीरियरिटी आएगी। ये नहीं, ये हेल्दी तो है ही नहीं। कंपटीशन हेल्दी हो सकता है। तो वो उसका क्या इंटरनल प्रोसेस है कि ये हेल्दी दिशा में जा रहा है या हेल्दी है या नहीं? जिसको बाबा कहते हैं रीस नहीं, रेस करो। तो रेस तो अच्छी चीज़ है ना, एक दूसरे से आगे जाना। मान लीजिए आप क्लास हॉल में 3:45 बजे पहुंच जाती हैं, 4 बजे ना 3:45 बजे, जो अच्छा पुरुषार्थी होता है कंपटीशन वाला, अच्छा ये 4:45 पहुंचे, मैं कल 4:40 पर ही पहुंच जाती हूँ, 5 मिनट पहले पहुंच जाती हूँ। ये है हेल्दी कंपटीशन। एक दूसरे को देख कर के उन्नति को प्राप्त करना, वो हेल्दी कंपटीशन है। और एक दूसरे को देख करके डाउन आना या ऊपर जाए, वो। लेकिन दीदी, कई बार इसमें ऐसा भी होता है, अब किसी की क्षमता है कि वो 3 बजे ही बैठ जाते, कई तो 2:30 बजे ही बैठ जाते हैं स्टेज पे, और किसी की जो भी क्षमता है, चाहे बॉडीली कैपेसिटी हो, चाहे उसकी सेवा की कोई भी रीज़न हो, तो वो लेट्स से 4 बजे ही पहुंच सकता है, और वो बार बार देखता ही है तो भाई पहुंच ही जाते हैं, तो उसको और वो ट्राई भी कर रहा है तो उसको लगता है शायद हम कर ही नहीं पाएंगे, तो जितना कर रहा है उसमें भी वो दिल शिकस्त होने लगता है। ऐसा भी होता है कि जितनी उसकी कैपेसिटी है और उसके आगे तो सारे आगे आगे जा रहे हैं, तो वो उस हेल्दी कंपटीशन में भी नहीं आ पाता। तो उसमें क्या करें? ऐसा भी सिचुएशंस होती हैं, तो लगता है ये तो बड़े आगे हैं, हम तो कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे? तो इतनी जल्दी compete नहीं करो ना, पहले अपने आप में थोड़ी ताकत भरो, तब कंपटीशन में आओ, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे तो उदास हो जाएंगे। तो पहले थोड़ी लेवल तो अपनी बढ़ाओ, अपना स्टेमिना बढ़ाओ, थोड़ी अपनी लेवल बढ़ाओ, उसके बाद कंपटीशन में आओ। ये आपने बहुत अच्छा बताया कि अगर ऐसी बात है तो फिर कंपटीशन ही नहीं करना है, बाबा के साथ शक्ति लेना, स्वयं के साथ फिर कंपटीशन करना है कि हम स्वयं में ही इम्प्रूवमेंट करते रहें। 3 शब्द कहे जाते हैं, न्यारा, उपराम और साक्षी। क्या ये 3 स्टेजेस हैं
इनको अगर आप डिफाइन ये करें। विधि है कि न्यारे होकर के न्यारे हो जाओ, डिटैच हो जाओ, इससे न्यारे हो जाओ। और उपराम है, सब कुछ कर रहे हैं परंतु डिसटेस्ट, डिसइंटरेस्ट, उपराम। और तीसरा है साक्षी, सब कुछ है परंतु आप एज ए स्पेक्टेटर, ऑब्जर्वर अपना सारा काम कर रहे हैं। इसको अगर आप एग्जाम्पल के साथ हमें बताएं तो और समझ में आएगा। देखिए, जब आप कोई गेम देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, आप अपनी सीट पे बैठ के देख रहे हैं ना, साक्षी होके देख रहे हैं ना। ऐसे ही मान लीजिए लाइफ, कोई दो आत्माएं आपस में लड़ रही हैं, यू हैव नथिंग टू डू विद इट, आप क्या कर रहे हैं, साक्षी होके देख रहे हैं ना। तो साक्षी होकर के हमें अपना पार्ट प्ले करना है, ये आज की डिमांड है। और जैसे हम साक्षी होते हैं उतना ही हमको हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, क्योंकि मैंने अपने आप को किसी से भी आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ। आई एम देयर विदाउट एनी आइडेंटिटी, ना राइट के ना लेफ्ट के, स्पेक्टेटर है, ऑब्जर्वर है। तो साक्षी की स्टेज बहुत शानदार स्टेज है। तो जो आपने कहा न्यारा होना, डिटैच और साक्षी में डिफरेंस क्या है फिर? डिटैच है कि न्यारा है, आप पार्ट में हैं ऑलरेडी, ऑलरेडी पार्ट में। साक्षी में आप पार्ट में नहीं है, आप औरों के पार्ट को देख रहे हैं। न्यारे में आप स्वयं पार्ट में, पार्ट करते करते आप न्यारे हो जाते हैं। कई बार बाबा ये भी कहते हैं कि साक्षी होके स्वयं के पार्ट को भी देखो। देखो, स्वयं के पार्ट को देखो। तो इसमें और न्यारेपन में क्या अंतर है? न्यारे में तो आप न्यारे हो गए, इस साक्षी में आप केवल देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। वहाँ न्यारों के पार्ट भी प्ले कर रहे हैं। ओके। हाँ, और यहाँ साक्षी आप ऑब्जर्वर हैं। और अगर हम इसको कनेक्ट करें, यानी जब हमारी उपराम स्थिति होगी, मुझे डिसइंटरेस्ट होगा, किसी भी प्रकार का लगाव नहीं होगा, तो हमारी स्थिति फिर न्यारेपन की होगी और फिर साक्षी होगी। इज देयर अ स्टेज? पहले आप न्यारे होते हैं, फिर उपराम, पहले उपराम, फिर न्यारे, फिर साक्षी। तो साक्षी हाईएस्ट, फाइनल और हाईएस्ट स्टेज है हमारी। आपने बहुत सुंदर रीति से हमें क्लियर किया। एक और प्रश्न है हमारा, और हमने पहले भी इसे लिया है, लेकिन इसमें कई अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं और अलग अलग लोग अलग अलग रीति से इसे डिफाइन करते हैं। और वो ये है कि जो कहा जाता है कि पाप भस्म होने के संस्कारों की जो बात है, तो संस्कार मर्ज होते हैं या टोटली फिनिश होते हैं? ये पहले भी हमने लिया है, लेकिन ये क्वेश्चन आया है, इसलिए हम आपसे पुनः इसको थोड़ा क्लियर। नष्ट होते हैं, नष्ट होते हैं, हम उनको भस्म कर देते हैं। यानी द्वापर से कलयुग तक की जितने भी हमारे संस्कार हैं, योग से वो क्लियर हो जाते, फिनिश हो जाते, फिनिश, वो रहते नहीं अंदर। नहीं, क्योंकि कई बार कहा जाता है वो मर्ज हो गए और अब वो इमर्ज हो जाते हैं। नहीं नहीं, आप देखिए, जैसे सर्दी का मौसम आता है, गर्मी में आप सर्दी के सारे कपड़े उठा के रख देते हो। जैसे सर्दी का मौसम आता है, आपको कोई कुछ नहीं कहता, आप धीरे धीरे एक एक पहनना चालू कर देते हो, अपने आप करते हो। ऐसे ही ये संस्कार हमारे अपने आप इमर्ज होना, संस्कार जो है हमारे, वो अपने आप जो परिस्थितियां हैं उस अनुसार वो बनते जाते हैं। तो यानी आप कहते हैं कि जब हम योग करते हैं, जब संस्कार भस्म की बात है, वो धीरे धीरे फिनिश हो रहा है, हमारे जो पाप कर्म है, तो फिर भी वो देखा जाता है जर्नी ऑफ हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, तो बीच बीच में वो बातें निकल के आती हैं। इसका मतलब वो भस्म नहीं हुई है, तो निकलती क्यों है? क्योंकि कोई संस्कार कोई ऐसा दिखता ही नहीं है, हर बात निकल के आती है।
नहीं, संस्कार को बीज सहित भस्म करना, उसके लिए बहुत ज्वालामुखी स्वरूप का योग चाहिए, बहुत पावरफुल योग चाहिए। और उसकी निशानी कि वो पुनः अपीयर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अगर अपीयर हो रहा है तो इसका मतलब है पूरा जला नहीं है। यानी वो धीरे धीरे कम हुआ है। जैसे भस्म कहे तो कई बार जो चीज जलती है, भस्म करना और चीज़ है, कम होना और चीज़ है। तो कई बार जो चीजें जलती भी हैं तो आधी जल जाती हैं, आधी रहती हैं। हमको तो पूरा जलाना है। और अगर आपने जो भी कहा कि जो योग से हमारे जो पाप भस्म होते हैं, तो कोई संस्कार है फॉर एग्जाम्पल, और जितना हम योग करते हैं तो जैसे लकड़ी होती है वो आधी जल गई, इतनी बची है, तो हम उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इतने तो भस्म हुए हैं, इतनी उसकी कैपेसिटी, इंटेंसिटी, और अभी थोड़ी बची। इसको किस तरीके से समझे? सारे संस्कार यहीं पे भस्म करके जाना है, संगम पर। आप परम धाम में जाएंगे तो मैले तो नहीं जा सकते आप, स्वच्छ होके जाएंगे, निर्मल जाएंगे। जब हम कहते हैं कि जब सतयुग में आएंगे तो दैवी संस्कार हमें यहाँ पर, जो बाबा कहता है, संगम पर दैवी संस्कार धारण करो, और एक रीति से हम ये भी कह रहे हैं कि सारे जो हमारे संस्कार हैं पुराने वो फिनिश हो जाते हैं। परम धाम में तो सिर्फ एक बीज रूप में आत्मा है। तो ये जो दैवी संस्कार अगर हमने इमर्ज किए हैं, जो कहते हैं ना अपने दैवी संस्कार इमर्ज करो, तो इसका क्या? अभी वहाँ नहीं, No, what अभी हम कहते हैं, what I'm trying to put is कि जो ये दैवी संस्कार हैं, तो ये तो जब हम परम धाम जाएंगे, इसकी तो सजा नहीं मिल रही, तो ये तो मर्ज होंगे ना और परम धाम में, क्योंकि ये सजा भी नहीं मिल रही है तो भस्म भी नहीं हुए। तो ये क्या ये संस्कार हमने यहाँ बनाए हैं। तो लेकिन हम जब सारे वहाँ पर सतो प्रधान है, लेकिन जब हम सारे क्लियर कर रहे हैं तो ये दैवी संस्कार क्लियर नहीं हो रहे। सारे क्लियर जब हम कर रहे हैं तो हम खराब संस्कार क्लियर कर रहे हैं। अच्छे थोड़ी, अच्छे तो भर रहे हैं ना, अच्छे तो होंगे, तभी तो वहाँ सेक्शन अलग अलग है, ये देवता धर्म का, ये इसका, इसका, इसका। राइट, यानी हमारे अंदर के जो पाप के जो हमने जो किए उनको हैं खत्म करना, वो फिनिश हो जाते हैं कम्प्लीटली। और जब जैसा समय होता है तब वो प्रधान, तो फिर वो वातावरण के हिसाब से हम करते हैं एंड इट हैपेंस। तो एक जो लास्ट आपने जो बात कही थी उसको हम एक शब्द में सुनना चाहेंगे, जो आपने कहा कि जो सेक्शंस में आत्माएं रहती हैं, हम अगली बार इसको और समझेंगे। तो वो सेक्शंस प्री डिटर्मिन्ड है या फिर जो हमारे, जैसे आपने कहा, अपने संस्कारों के हिसाब से, लाइट के हिसाब से ही वो अपने आप वहाँ जाती जाती हैं, आत्माएं वहाँ जाती जाती हैं। जैसे जो योग्य होती है ना, तो उस समय वो स्थान अपने आप उनको आकर्षित करता है। तो इसके ऊपर हम और चर्चा करेंगे, अभी समय नहीं है, लेकिन अभी जो ये हफ्ता है इसके लिए आप क्या पुरुषार्थ की प्रेरणा देंगे हम सभी को? मैं यही कहूँगी कि अपने उमंग उत्साह को सदा बढ़ा के रखें, उदास नहीं हो। ब्राह्मण जीवन बहुत मीठी जीवन है, इसको शक्तिशाली बनाएं। और अब तो हमारे नए सतयुगी दुनिया के दिन आए किया है, तो लाइफ में कभी स्टैग्नेशन ना आने दें, अपनी खुशी गायब ना होने दें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, आपने इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और किस प्रकार से हम अपने स्पिरिचुअल एफर्ट को, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएं, ये भी आपने हमें मार्गदर्शन दिया। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप उसे मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।